हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पके हुए आम से बन कर के तैयार होती है। अभी तो मार्केट में आम मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आम का सीज़न जो है एकदम से जाने वाला है। तो क्यों ना हम आम को इस तरह से स्टोर करके रखें कि साल भर तक जब भी हमारा मन करे तो कुछ भी आम से हम बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम आम को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इस आम को हम न तो धूप में रखेंगे और ना ही इसे आंच में पकाएंगे और ना ही हमें इसे फ्रिज में रखना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 पके हुए आम का इस्तेमाल किए हैं। आपको जितना स्टोर करना है उस हिसाब से आम की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आम को हमने पहले ही धुल लिया था। अब इसे इसी तरह से छोटे छोटे स्लाइस में हम कट कर लेंगे। तो हमने दोनों आमों को स्लाइस में कट कर लिया है। अब चम्मच की मदद से हम आम के पल्प को निकाल लेंगे। आपको जिस तरह से आम के पल्प को निकालना इजी लगे उस तरह से आप निकाल करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है ताकि इसे निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने आम के सारे पल्प को निकाल करके तैयार कर लिया है और गोठली छिलका को हमने अलग कर दिया है। अब बड़ा वाला मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में आम के पल्प को हमें ट्रांसफ़र कर देना है। अब आम के पल्प को हमें बारीक पीस करके तैयार करना है। इसमें आपको पानी या फिर चीनी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें आम के पल्प को बढ़िया से पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने आम के पल्प को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपको पीसना है। थोड़ा भी इसमें गुठली नहीं रहना चाहिए। चम्मच से आपको उठा करके दिखा देते हैं कितना स्मूथ इसका पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब आम के पल्प को हमें एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर देना है। यदि आपके पास कोई भी मेजरिंग कप या कटोरी हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो भी चीज़ ऐड करेंगे उसे माप करके ही लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने 1 कटोरी आम का पल्प तैयार कर लिया है। तो 2 आम में हमने 1 कटोरी आम का पल्प तैयार किया है। अब आम के पल्प को हमें एक बड़े वाले मिक्सिंग बाउल में डाल देना है। अब सेम उसी कटोरी से हमने यहाँ पर चीनी लिया है। तो चीनी यहाँ पर आपको साबुत ही लेना है। चीनी को बारीक पीस करके नहीं लेना है या फिर जो चीनी का खांड होता है उसे भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से आपको साबुत ही चीनी लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी आम का पल्प लिया है। तो यहाँ पर हम 2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो सेम उसी कटोरी का हमने इस्तेमाल किया है। अब चीनी और आम के पल्प को हमें हल्के हाथों से मिलाना है। इसे जल्दी जल्दी नहीं मिलाना है, नहीं तो चीनी मेल्ट हो सकती है। तो यहाँ पर चीनी को हमें मेल्ट नहीं करना है। तो आप देख ही सकते हैं चम्मच की मदद से हम कितना आराम से इसे मिला रहे हैं। तो इसी तरह से आपको मिलाना है। चीनी यदि मेल्ट हो जाएगी तो इसे बनने में दिक्कत हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चीनी आपको साबुत ही लेना है, पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि आम के पल्प और चीनी को हमने बढ़िया से मिला करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक थाली ली है और थाली में आपको तेल या फिर घी कुछ भी नहीं लगाना है। अब 2 से 3 चम्मच थाली में हमने चीनी और आम के घोल को डाला है और हल्के हाथों से हमें पूरी थाली में इसे फैला देना है। आम के पल्प को हमें पतला ही फैलाना है। यदि आप मोटा फैला देंगे तो इसे सूखने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है। तो यहाँ पर आपको पतला ही इसे फैला करके रखना है, तभी ये जल्दी सूख करके तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने एक थाली को तैयार कर लिया है। सेम उसी प्रोसेस से हमें दूसरी थाली में भी आम के पल्प को डाल करके अच्छे से फैला लेना है। अब इसे हम पंखे में सुखाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 दिन पंखे में इसे सुखा करके लिया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से आम का जो पल्प है हल्का हल्का ड्राई हो गया है। तो हमें इसे पंखे में ही सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। धूप में सुखाएंगे तो चीनी मेल्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हमने इसे पंखे में ही सुखाया है। तो यहाँ पर हमने 3 थाली में आम के पल्प को फैलाया था। तीनों थाली का जो आम का पल्प है हल्का हल्का सूख गया है। तो इसे हमें फिर से सुखाना है। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से आम के पल्प को इसी तरह से हमें ऊपर नीचे कर देना है। इस तरह कर देने से बहुत ही जल्दी ये सूख करके तैयार हो जाते हैं
और यदि आप चम्मच की मदद से इस तरह से उलट पलट नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर सारे आम के पल्प को हमें इसी तरह से चम्मच से छुड़ा लेना है और छुड़ा लेने के बाद थाली में बढ़िया से हमें फैला देना है। तो यहाँ पर हमने एक थाली का जो आम का पल्प है बढ़िया से छुड़ा करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से बाकी की थालियों को भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी तीनों थालियाँ बन करके तैयार हो गई है। अब फिर से हम पंखे में इसे सुखाएंगे। आम के पल्प को हमें सुखाते हुए 2 दिन हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम का जो पल्प है पहले की अपेक्षा और भी बढ़िया से ड्राई हो गया है, लेकिन हाथों में अभी भी इसमें चिपचिपापन है। तो इसे और भी बढ़िया से सुखाना है। यदि इसमें थोड़ा भी चिपचिपापन रहेगा तो लंबे समय तक इसे नहीं रख पाएंगे। तो इसे हमें फिर से चम्मच से छुड़ा लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों तीनों थालियों को फिर से छुड़ा लिया है। अब हम थाली में बढ़िया से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसे हमें फिर से सुखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया से सूख गया है। हमें आम के पल्प को सुखाते हुए 3 दिन हो गया है। अब ये हाथों में नहीं चिपक रहा है। तो अब इसका हम पाउडर बना सकते हैं। इस तरह से आप आम के पल्प को बढ़िया से सुखाएंगे और इसका पाउडर बनाएंगे तो इसे 1 साल क्या 2 या 3 साल भी स्टोर करके रख सकते हैं। जितना आपकी मर्ज़ी उतने साल तक इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में स्टोर करेंगे तभी तो आप लंबे समय तक रख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने बढ़िया से सुखा लिया है। अब छोटा वाला मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में जितना एक बार में आम का पल्प आ जाएगा उतना हमें इसमें आम का जो चूड़ है उसे डाल देना है और इसे हमें बारीक पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने आम के चूड़ को बढ़िया से पाउडर फॉर्म में पीस करके तैयार कर लिया है। और आपको यहाँ पर थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पीला कलर में ये पाउडर बन करके तैयार हुआ है। इसमें हमने कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही नेचुरल तरीके से हमने इस पाउडर को बनाया है। तो हमने सारे आम के पल्प को जो सुखाया था उसे पीस करके तैयार कर लिया है। सिर्फ 2 आम का हमने इस्तेमाल किया है और इतना सारा पाउडर हमने बना करके तैयार कर लिया है और नेचुरल तरीके से। इसमें हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल या फिर कोई भी कलर नहीं डाला है। तो आप इसी तरह से आम के पल्प को सुखा करके लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस पाउडर को हमें साफ़ सुथरे डिब्बे में रखना है। तो हमने यहाँ पर प्लास्टिक का हमने डिब्बा लिया है। आपके पास शीशे का जार हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आम के पाउडर को इसी डिब्बे में भर देंगे और जब मर्ज़ी तब इसे हम मैंगो शेक बना करके पी सकते हैं। इससे आप मिठाई बना करके खा सकते हैं या फिर मालपुआ भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमने डिब्बा भर करके रख दिया है। इस आम के पाउडर को आप फ्रिज में रखें या फिर फ्रिज के बाहर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए अब इस पाउडर से हम आपको मैंगो शेक बना करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच पाउडर को इसी मिक्सर जार में छोड़ दिया है। अब इसका हम मैंगो शेक बना करके तैयार करेंगे। इस शेक को बनाने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो हमने यहाँ पर इसमें दूध डाल दिया है। अब एक हरी इलायची डाल देंगे फ्लेवर के लिए और इसे बारीक पीस करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मैंगो शेक बन करके तैयार हो गया है। इससे गाढ़ा यदि आप चाहते हैं तो 1 चम्मच और पाउडर डाल सकते हैं। अब इसमें एक आइस क्यूब डाल देंगे। आप इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ऊपर से काजू बादाम और नारियल से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झटपट वाला मैंगो शेक बन करके तैयार हो गया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है और इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लाती रहती हूँ। तो इतना बढ़िया वीडियो बताने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।